हाय दोस्तों एंड हेलो स्टूडेंट्स। आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग कंटिन्यू जो काम कर रहे थे सेट के ऊपर वॉच करेंगे। आई विल स्टडी अबाउट डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट difference and complement। देख, वीडियो को आप लोग स्किप करके मत करो। देखना, अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट आपसे मिस कर जाएगा, और जब वो कॉन्सेप्ट मिस कर जाएगा तो आप एक बात समझ में आएगी नहीं। बेटा कमेंट में गलत लिख दोगे, सर समझ में नहीं आया या नहीं हुआ, कैसे आएगा? वीडियो को कंटिन्यू काम करना। इसके पहले वाला वीडियो को दिखाओ। सेट का एक मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, सेट फॉर क्लास 11th, उसका एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाओ और सेट से रिलेटेड जितना भी वीडियो में किया हूँ सब उसमें है। जाकर कंटिन्यू लाइन बाय लाइन कर लो, तब ना मजा है। क्या चल, अब कहता है डिफरेंसेस। हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट पर काम करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये क्या है समझना बाबू? डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B are difference of two set A and B is the same, समझिएगा मैंने क्या बोला? is the set of all those elements of set which are not elements of set B, not elements of set B। जड़े खोस तो इसको। चलिए, मैं क्या बोला देखो। Definitions of difference of two set। Difference of two set A and B is the set। A और B का जब डिफरेंस निकालेंगे हम लोग बेटा, तो भी एक प्रकार का सेट होगा। सेट ऑल ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब सेट A का एलिमेंट्स उसमें होगा। A माइनस B सब आप कैलकुलेट करोगे, मतलब दो सेट आपके पास गिवन होगा A और B। जब उन सेटों में आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, यानी A माइनस B जब निकालोगे तो A माइनस B भी एक सेट ही होगा, और उस सेट का जो एलिमेंट्स होगा A वाला होगा। देखो मैं लिखा कि इज सेट ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सेट A का एलिमेंट्स होगा व्हिच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट B। बात समझ में आ रही है? समझना। कहता है इट इज डिनोटेड बाय दिस। read as A minus B, A minus। आपके पास दो सेट गिवन रहेगा बेटा, A और B। अगर मैं पूछ दूं कि A और B का डिफरेंस निकालो तो आप उसको इस टाइप से लिखोगे, read as A minus B, राइट? एग्जाम्पल, रेडीमेड एग्जाम्पल में दे रहा हूं, रेडीमेड एग्जाम्पल समझिएगा। Let set A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4। और मैं आपसे कह दिया कि बेटा रे A माइनस B is equal to बता दे A माइनस B क्या होगा। तो मैंने बोला A माइनस B इज द सेट।
ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसमें सेट ए का एलिमेंट्स होगा, ए माइनस बी आप कैलकुलेट कर ले, वो ए का एलिमेंट्स होगा। इट इज क्लियर? ए का एलिमेंट्स तो सर ए का एलिमेंट्स पूरा डाल दिया जाए, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए, 1 2 3 4 डाल दिया जाए, नहीं 1 2 3 4 नहीं डालना, 3 4 चूंकि इसका भी एलिमेंट्स है, सो इन दो को छोड़कर बाकी को डाल दो तो दीज आर ए माइनस बी। सोचो, अब यहां पर से बंदा तरह तरह के बात सोचता है, अरे यार बोला था कि ए माइनस बी निकालना है तो ए वाला को लिख दो, ए वाला का ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट्स ए वाला होगा, तो जब ए वाला होगा तो ए वाला को डाल दो। लेकिन बेटा ये दो एलिमेंट्स बी का भी तो है, हट जाएगा, इसमें 1 2 बस आएगा, राइट सर। यहां तक आप लोग जल्दी में स्क्रीनशॉट कर लो, मारो बेटा स्क्रीनशॉट मार लो। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल का तो काम करना, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट सेट a इक्वल टू x such that x is equal to all integer number, right? Skip, don't skip this video बेटा, ठेंगा धर लो के फिर b is equal to x such that x is equal to all negative integers। सोचो बेटा, सेट ए में ऑल इंटीजर्स नंबर है, और चूंकि इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो इसमें प्लस वाला इंटीजर्स और माइनस वाला इंटीजर्स दोनों है, और बी में सिर्फ नेगेटिव वाला इंटीजर्स है। अगर मैं आपसे पूछ दूं बेटा a माइनस बी निकाल दो, तो a माइनस बी इज द सेट विच एलिमेंट्स ऑफ सेट a का एलिमेंट्स होगा, तो एक एलिमेंट्स क्या बचेगा बोलो, इसमें तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों है, उसमें से नेगेटिव इंटीजर्स वाला को नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स तो इसका भी एलिमेंट्स है, तो मैं लिख दूंगा x such that x is equal to all positive integers, all positive integers। श्योर? ए था बेटा। आइए अगर मैं बात करूं सिंबॉलिकली definition of difference of two set, difference of two set। काम करूं जी, सिंबॉलिक डिफरेंस क्या कहते हैं, जैसे मान लिया जाए लेट x बिलोंग्स a माइनस b, मैं मान लिया थोड़ा देर के लिए मैंने मान लिया कि जो x है वो a माइनस b का मेंबर है। x किसका मेंबर है बेटा? a माइनस b का। तो यकीनन मान जैसे देखो a माइनस b का जो मेंबर है, ये देखो ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज द मेंबर ऑफ a माइनस b, बट a जो है a का तो मेंबर है क्योंकि ये चीजवा जो इसमें है, लेकिन ये चीजवा इसमें है नहीं। सिमिलरली आप जब a माइनस बी कैलकुलेट किए हैं तो जो आपका आंसर है, जो एलिमेंट्स है a माइनस बी का, वह a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। सिमिलरली x बिलोंग्स a माइनस बी जब करोगे तो इसको हम लोग लिख देंगे कि x जो होगा सेट a में तो बिलोंग करेगा, x सच दैट x बिलोंग्स सेट a, इस टाइप से। एंड क्या यह जो x है क्या b में होगा? कभी नहीं होगा। दिमाग लगाना, since elements of a minus b, consider, सोचो, all positive integers is the elements of a minus b, तो क्या all positive integers जो है इसका मेंबर है? नहीं ना, all positive integers तो इसका मेंबर है ना, तो a minus b से कैलकुलेट करोगे उसका जो एलिमेंट्स होगा, a minus b का एलिमेंट्स होगा वो a में होगा, b में नहीं होगा। ये तो मैंने लिखा सिंबॉलिक डिफरेंस। इफ x बिलोंग्स a minus b, अगर x a minus b का मेंबर है तब यह x a में होगा, b में नहीं होगा। समझ रहे बात? अगर मैं आपके पास एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन, अच्छा ये से मैं पूछ दूं बेटा इसी क्वेश्चन को लेकर के कि बताओ बेटा b माइनस से क्या होगा, b माइनस से।
तो B minus A is the set of all those elements of set B which are not elements of set A. मतलब सेट A का एलिमेंट्स नहीं होगा, B का एलिमेंट्स होगा। तो क्या B का एलिमेंट्स इसको लिख दूं? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लिख दूं? नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स तो इसमें भी है, इसमें कुछ लिखाएगा 5 आ जाएगा। आई मीन हम कह सकते हैं कि B minus A इक्वल टू 5। अब अगर इसमें कोई 5 डाल दिया बेटा वो तो सिंगलटन सेट कर दिया है, इसको खाली ही रहने दो। अधिकतर जो बोका दास का नाम से नाते हुआ इतने 5 डाल देगा तो सिंगलटन सेट हो गया सर, उसको अलग से डाल दिया सर इस टाइप से। तो ये था आपका सिंबॉलिक डिफिनेशंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हम लोग देखेंगे कि दो सेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट मार जल्दी, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस विचार किया जाए। अब यहाँ पे सारा इन फिगरों पर देखो, इन फिगर पे आप गौर करो, देखो विचार करो। मैं बोल रहा हूं बेटा यहाँ पे A minus B can be represented by Venn diagram. Venn diagram as so in the given figure. In the following figure, समझना A minus B can be represented by Venn diagram। हम लोग क्या कर सकते हैं समझना, विचार करना। डोंट स्किप दिस वीडियो, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज। A minus B can be represented, आप A minus B को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के द्वारा। देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या रहस्य है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप वेन डायग्राम के, और इस फिगर के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सा समझना बेटा। यहाँ पे आइए, मैं A minus B आपसे पूछा, A minus B कैलकुलेट करो जब B प्रोपर सबसेट लिया है, मतलब B इज द प्रोपर सबसेट ऑफ A। अगर प्रोपर सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा तो जा सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को देख, जाओ वहां पे सेट फॉर क्लास 11 का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाओ, सुपर सेट, सबसेट, प्रोपर सबसेट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो जरा सोचो कि B इज द प्रोपर सबसेट ऑफ A, मतलब B का ऑल एलिमेंट्स नहीं होगा। देखो B का ऑल एलिमेंट्स, B में जितना भी एलिमेंट्स होगा तो A में है क्योंकि B ही खुद भी A में है। तो B इज द प्रोपर सबसेट ऑफ A, बट A का एलिमेंट्स जो है वो B में नहीं है। देखो, और मैं आपसे पूछे A माइनस B, तो A माइनस B क्या होता है? A माइनस B का मतलब होता है कि वह एलिमेंट्स जो A में हो, A माइनस B इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब सिर्फ A का एलिमेंट्स होगा। तो सिर्फ A का एलिमेंट्स B वाला को कलर नहीं करना, सिर्फ A वाला को कलर करना है। A सब आपका A माइनस, ये दे जो आपको सैडेड रीजन है, सैडेड, दिस सैडेड रीजन इज A माइनस B। क्लियर है? ये आप A माइनस B when neither A proper subset of B nor B proper subset of A, ये B का proper subset नहीं है, B A का proper subset नहीं है। देन आपको A माइनस B पूछा, तो A माइनस B A का एलिमेंट्स होगा, सिर्फ A का, तो A तो यहाँ तक है ना, तो इसको भी बॉर्डर साइड कर दो, नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट B में भी है, तो सिर्फ आप इस वाले पार्ट को आप साइडेड कर दो, शांतित कर दो। दिस इज साइडेड रीजन ऑफ A माइनस B इज A माइनस B, राइट। यहाँ पे आप A माइनस B आपको कैलकुलेट करना है जब A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, A और B डिसजॉइंट सेट है तो सिंपल है। अगर डिसजॉइंट सेट रहेगा बेटा तो आप सिर्फ ये वाला को साइडेड कर दो, हो गया। मैं सबको एग्जांपल के साथ बता देता हूं, समझिए। यहां पे देखना रेडीमेड एग्जांपल, सेट A इक्वल टू A B C और D, राइट, और B इक्वल टू A B C, ये ठीक है। तो जरा सा सोचो, ये वाला को मैं बता रहा हूं इधर जनरली, तो जरा सोचो कि यहां पर B का पूरा एलिमेंट्स A में है, तो मैं कह सकता हूं B का पूरा एलिमेंट्स A में है और A में कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो A में नहीं, B में नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि B इज द प्रोपर सबसेट ऑफ A। बोलो, B इज द प्रोपर सबसेट ऑफ A। अब अगर मैं पूछ दूं यहां से A माइनस B कैलकुलेट करने के लिए, तो A वाला लिखाएगा ना, तो A वाला लिखाएगा तो A तो पूरा है,
तो क्या पूरा को लिख दूं? नहीं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स जो है इसका भी एलिमेंट्स है तो सी और डी होगा। वही तो मैंने किया, बी वाला एलिमेंट्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ ए वाला को किया, बस सिंपल। अब यहाँ पर विचार किया जाए तो जरा से यहाँ पर देख लो, कुछ पार्टे जो कुछ मैं पार्टे को वहां पर हटाने वाला हूँ, समझना, कुछ पार्ट को मैं हटा दूंगा और समझो ना, देखा जाए लेट ए इक्वल टू ए बी सी और डी, बी इक्वल टू ए डी ई और एफ। सोचो तो क्या ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? नो, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होता तो इसका पूरा एलिमेंट्स इसमें होता, बी ए का है नहीं। तब अगर मैं यहां से ए माइनस बी पूछ दूं तो ए वाला एलिमेंट्स होगा, ए वाला एलिमेंट्स होगा, तो ए वाला एलिमेंट्स कौन होगा बोलो? ए वाला एलिमेंट्स ए बी सी डी सब लिख दो? नहीं, क्योंकि ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि बी में भी है, बी लिखाएगा बेटा, सी भी लिखाएगा, डी नहीं लिखाएगा क्योंकि डी इज द एलिमेंट्स ऑफ बी, सो राइट नहीं करना है। चलो बस हो गया, बी सी। तो देखो ना, कुछ ए वाला एलिमेंट्स को तो मैंने रखा है, देखो ना ए वाला एलिमेंट्स को तो रखा, इसलिए मैं ए वाला एलिमेंट्स को सिर्फ सेलेक्ट किया। अरे आप समझो कि a इक्वल टू यदि a b c है और b इक्वल टू यदि d और e है तो दिमाग लगाओ, a और b क्या है बोल? a और b डिस्जॉइंट से, बिकॉज दे हैव नो एलिमेंट्स, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं, सो a एंड b आर डिस्जॉइंट सेट। जब a और b डिस्जॉइंट सेट है और यहां से मैं अगर आपके पास a माइनस b पूछ दूं तो भैया ए वाला पूरा लिखेगा ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, डाल दो, हो गया। ये तो था, तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दे चुका हूं डिफरेंस ऑफ टू सेट का। अब मेरा अगला टारगेट रहेगा कंप्लीमेंट का। व्हाट इज कंप्लीमेंट? क्या होता है कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट का नॉलेज हम लोग देखेंगे, राइट सर? स्क्रीनशॉट मार जल्दी। चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंप्लीमेंट, डिफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। किसी सेट का हम लोग कैसे कंप्लीमेंट को कैलकुलेट करेंगे इस चीज को देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले ना डिफिनेशन देख लिया जाए, डिफिनेशन देख लिया जाए। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द set of all those elements of universal set S which is not elements of set A. It is denoted by this, this as read as complement of A, सिंपल लैंग्वेज से बेटा, सिंपल लैंग्वेज से क्या बोला? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए मतलब सेट ए का जो कंप्लीमेंट होता है वह एक सेट होता है। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट एस। अब जब हम ए का कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो जब उसका एलिमेंट्स होगा वो ए वाला नहीं होगा, एस वाला होगा। एस का मतलब यूनिवर्सल सेट which is not elements of set, वह एक एलिमेंट्स नहीं होगा। denoted by this and this, अगर कंप्लीमेंट की बात किया जाए तो ऊपर डैश है तो इसका मतलब है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। ए के पास सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंप्लीमेंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए बेटा, एग्जांपल के लिए आप समझ जाएगा। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट and set A equal to A B C ले लिया, राइट। और मैं आपसे पूछ दिया बेटा A का कंप्लीमेंट बताओ, व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ A। तो बेटा याद रखना, जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, A का कंप्लीमेंट पूछा जाए तो यूनिवर्सल सेट में से A को घटा दो।
और अभी मैंने बताया कि s माइनस a का मतलब क्या होता है। s माइनस a एक ऐसा ऐसा सेट होता है जिसका एलिमेंट s वाला होगा, a वाला नहीं होगा। तो क्या मैं पूरा लिख दूं? पूरा लिख दूं? हाँ सर लिख दो, लेकिन a वाला को हटा देना, तो a b c हट जाएगा, बस जाएगा आपका d e और f। दिस इज a कंप्लीमेंट, दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। कैलकुलेट हो गया सर, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैं यहां से एक और सेट ले लूं b इक्वल टू d e और f, और मैं आपसे पूछ दिया बेटा b का कंप्लीमेंट बताओ, तो b का कंप्लीमेंट का फॉर्मूला s माइनस b होगा, यानी कि s वाला एलिमेंट्स को राइट करना है, लिख देना है, b वाला को हटा देना है, तो d f यहां भी है, d f यहां भी हट जाएगा बेटा, बच जाएगा a b c। ये जो सेट मिला इस दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट b। ये b का कंप्लीमेंट से क्या, चलो तो इस टाइप से आपको काम करना है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ वर्सेस सेट S which is not elements of set A। b का कंप्लीमेंट पूछा जाए तो b का एलिमेंट्स को राइट नहीं करना है क्या। तो अब आप पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कहीं पे आपको डिमेरिट दिखाई दे बेटा यहाँ से यहाँ पे इस टाइप से होना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट करो, मैं करता हूं प्रयास, और क्या कर सकता हूं। चलो अब आगे देखेंगे बेटा, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी लो। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, यहां पे आप जो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है उसे हम आप लोग को दिखा देते हैं कि आप कैसे उसे वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, राइट। समझना, यहां पे कोशिश करना है समझने का पूर्ण रूप से। उससे पहले मैं दे दूं सिंबॉलिक डिफिनेशन ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो याद रखना, अगर मान लेते हैं कि x बिलोंग्स कंप्लीमेंट ऑफ a, तो याद रखना बेटा कि जो a कंप्लीमेंट का एलिमेंट्स होगा वह कभी भी जब होगा तो सेट S का ही होगा, वह A का एलिमेंट्स नहीं होगा। याद रखिए मेरी बातों को। जब A का कंप्लीमेंट की अगर बात किया जाए तो उसका जो एलिमेंट्स होगी वह एलिमेंट्स सिर्फ यूनिवर्सल सेट का होगा, वह एलिमेंट्स आपको A का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे देखना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बताया भी था, और यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम सो इन द गिवन फिगर। मतलब हम यहाँ से पूछ दें कि A का कंप्लीमेंट बताओ इस फिगर में, तो A का कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, बोलो। फार्मूला होगा बेटा S माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट वाला में से आपको A को हटा देना है, मतलब A वाले पार्ट को आपको शेडेड नहीं करना होगा, सिर्फ A वाले पार्ट को आप शेडेड कर दो। ये सब पार्ट आपका शेडेड रीजंस ये होगा। ये जो आपका पार्ट है दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ A। बात समझ में आ रही है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट A मींस S माइनस A, S यूनिवर्सल सेट माइनस A, मतलब A को हटा देना है, सिर्फ S वाला को ही आपको शेडेड करना होगा। तो सेवा आज पर इतना ही रहेगा बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे सेट का आगे वाला कॉन्सेप्ट। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। चलो।